दोस्तों आज मैं लाया हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को ध्यान तक देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें कि कोई सा भी क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। हो सकता है क्या पता कोई क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रक्षा उद्योग गैलरी स्थापित किए गए हैं। चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी ए बी दोनों, डी ना तो ए और ना ही बी। आपको राइट आंसर चूज़ करना है दोस्तों। राइट आंसर देख लेते हैं एक बार व्याख्या के साथ। राइट आंसर है हमारा सी, ए और बी दोनों। भारत में रक्षा उद्योग गैलरी स्थापित किए जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में है। इसके अनुसरण में रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा गैलरी में 6 और तमिलनाडु रक्षा गैलरी में 5 नोड्स की पहचान की गई है। दोस्तों ये था इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर डीआरडीओ की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक मेडिकल लेबोरेटरी स्थित है। चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं किस स्थान पर यह स्थित है। डीआरडीओ की बायो डिफेंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी डिविल। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों, पहले चार ऑप्शन देखते हैं। ए बेंगलोर, सी चेन्नई, डी चंडीमल और डी न्यू दिल्ली। दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है व्याख्या के साथ वो ये है कि ए डिफेंस डीआरडीओ के डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु ने एक SpO2 यानी कि ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। ये इसका राइट आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हाइपोक्सिया क्या है ये बताना है हमें उससे पहले कि 2 पॉइंट्स पढ़ने होंगे। 2 पॉइंट्स में से आंसर देना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला पॉइंट ये कहता है कि ये एक ऐसी अवस्था है जहां ऊतकों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हाइपोक्सिया की शुरुआत लक्षण भ्रम, बेचैनी इत्यादि है। इसके लक्षण बताए हुए दूसरे में। पहला और दूसरा आपने पढ़ लिया हो तो इसका जो पॉइंट्स है 4 वो एक बार नज़र डाल लें, फिर उसके बाद हम आंसर देखते हैं। आंसर है दोस्तों इसका सी। एक बार पढ़ लेते हैं इसे। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जहां ऊतकों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों में इस प्रकार की स्थिति पाई गई है और ये मौजूदा संकट एक प्रमुख कारक भी रही है। हाइपोक्सिया की शुरुआत लक्षण भ्रम, बेचैनी, सांस की कमी इत्यादि से होती है। तो ये इसकी व्याख्या थी, आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम इसी तरह की व्याख्या सहित हम जीके के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाइयों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SpO2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। यह परिधेय ऑक्सीजन का संतृप्त है और इसे ऑक्सीजन संतृप्त के रूप में जाना जाता है। ये इसका पहला पॉइंट था। दूसरा है ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी ऑक्सीजन लेकर नहीं जा पाती उसका नाप करता है, उसे मापता है। 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इसमें से राइट चूज़ करना है हमें। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर ये कह रहा है कि SpO2 की संतृप्त
संतृप्त रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा का माप है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं ले जाने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रहा उसको मापा जाता है। इसे ऑक्सीजन संतृप्त यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन के रूप में भी जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा है। जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री, जस्टिस बिंजन कुमार मुखर्जिया, जस्टिस A.K. सरकार, जस्टिस हरिलाल जेकुसुंदास कनिया। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमें राइट चूज़ करना है। हमें ये बताना है कि मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये पूछा जा सकता है। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। न्यायमूर्ति हरिलाल जेकुसुंदास कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन कुल मिलाकर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश श्री सर मॉरिस ग्वालियर 1 अक्टूबर 1937 से 25 अप्रैल 1943 तक थे। ये इसका राइट आंसर था। व्याख्या में थोड़ा ध्यान दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है 6th ये पूछता है कि भारत का संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का अस्तित्व में कब आया। 4 ऑप्शन है हमारा। 1 जून 1934, 8 सितंबर 1936, 1 अक्टूबर 1937, 10 नवंबर 1939। हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों सी, 1 अक्टूबर 1937 को भारत का संघ न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। 1937 से 1950 के बीच भारत का संघ न्यायालय ने कार्य किया। ये इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जो भारत में सबसे लंबे समय तक रहे थे। जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कमल नारायण। चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति A.S. आनंद। हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो ये है जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने मतलब फरवरी 1978 से जुलाई 1985 जिन्होंने 2696 दिन की सेवा की। जबकि जस्टिस कमल नारायण सिंह जी ने सबसे कम सेवा की, 21 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक सिर्फ 17 दिन की सेवा की। सबसे कम भी बता दिया मैंने आपको, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक की भी बता दिया। व्याख्या को मैं दोबारा कह रहा हूँ, व्याख्या में ध्यान दिया करो कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई। मतलब ब्रिटिश के राज में भारत में पहली जनगणना कब हुई। 4 ऑप्शन हमारा 1800, B 1853, C 1867, D 1872। हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है D 1872। ब्रिटिश सरकार की पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष 1872 में आयोजित की गई थी। स्वतंत्रता भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी और तब से प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जा रही है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। 2 कथन हमें दिए हुए हैं। एक कहता है कि बायोन हाइड्रोजन कोयला गैसीकरण के माध्यम से बनता है। दूसरा कहता है ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से किया जाता है, जो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करने की एक प्रक्रिया है। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने की प्रक्रिया। 2 पॉइंट्स आपने पढ़ लिए, इसके ऑप्शन देख लो, इन दोनों में से सही बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, 2। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है,
ब्राउन हाइड्रोजन कोयला गैसीकरण के माध्यम से बनता है और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन तब किया जाता है जब इलेक्ट्रोसिस द्वारा पानी को विभाजित करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। पूरी व्याख्या आपने समझ ली, ये इसका राइट आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा से संबंधित भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन हमें दिया, अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 29। हमारा जो दोस्तों राइट आंसर है वो है डी अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 भारत के धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और भारत के अनुच्छेद के 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 29 इसका राइट आंसर था। अब व्याख्या में आप समझ गए भारत की धार्मिक स्वतंत्रता कौन हमें प्रदान करता है, अनुच्छेद 25 से 28। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी टाइप के जीके आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इसी टाइप के कहीं से भी जीके पूछ लिए जाते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।